पे चर्चा करेंगे कि कागज रहित समाज का क्या लाभ हो सकता है, लाभ के बावजूद भी अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया, पेपर बनाने की प्रणाली का कुछ विकल्प है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, और क्या नेपियर कागज का स्रोत हो सकता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्याख्या से शुरू करते हैं। नेक्स्ट। ओके, सो कागज रहित समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कागजी संचार और भंडारण पेपर कम्युनिकेशन की जगह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और स्टोरेज से होता है। हम मुख्य रूप से ऑफिस यानी कार्यालय, स्कूल, समाचार पत्र, मीडिया, मुद्रा यानी पैसे, इस सभी के लिए कागज का उपयोग करते हैं। इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल करने को भी हम पेपरलेस सोसाइटी कहते हैं। ये मुद्दा लगभग 50 सालों से चर्चा का विषय है और इसका मुख्य कारण रहा कंप्यूटर का आविष्कार। नेक्स्ट। ओके, सो संगणक की जो उत्क्रांति हुई, चार्ल्स बाबेज ने 1821 में गणितीय तालिकाओं का संकलन करने के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। आगे दूसरा। ओके, थैंक यू फॉर इंटरप्शंस। सो इसके 100 साल बाद अपना पहला आधुनिक कंप्यूटर 1930 के दशक में बना गया, जिसको Z1 कहा गया, जो लगभग एक कमरे के बराबर था। 60 के दशक में कंप्यूटर व्यावसायिक जो उपयोग है व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय से व्यक्तिगत रूप से विकसित हुआ, और 80 के दशक में एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर मैकिंटॉश पेश किया। तब से हमने आज तक टेक्नोलॉजी में हर रोज बदलते देखा है टेक्नोलॉजी को, और आज हम एआई की दुनिया में पहुंच गए हैं। ओके, सो ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल की जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इससे हम जानते हैं कि हम बहुत एडवांस बोल सकते हैं अपने आप को, बट इसके साथ और एक मुद्दा है। आगे नेक्स्ट। ओके, सो कंप्यूटर के उत्थान के साथ ही कई जाने माने जो लोग हैं पेपरलेस सोसाइटी की भविष्यवाणी जिन्होंने की थी। लगभग 50 साल पहले आईबीएम ने अपना पहला जो कंप्यूटर लॉन्च किया था, पहला नहीं एक्चुअली कुछ कंप्यूटर लॉन्च किया था, तो भविष्य के ऑफिसेस ऐसा उसका स्लोगन से विज्ञापन उन्होंने जारी किया था। इसी के साथ ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक जो सबसे पुरानी बिजनेस मैगजीन है, 1975 में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था और कागज रहित कार्यालयों का उदय की भविष्यवाणी की थी। तो इसके साथ हमें मतलब कई पूरी जर्नी रही जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का उदय देखा। तो आज 2023 की स्थिति है, क्या आपको लगता है पिछले कुछ दशकों से कंप्यूटर के आने से क्या कागज का उपयोग में कुछ कमी आई है? हो सकता है कुछ कमी आई भी हो, लेकिन क्या पूरी तरह से कागज रहित समाज जल्दी बन पाएगा? चलिए आइए इन संभावनाओं को देखते हैं। आगे नेक्स्ट। ओके, अगर आंकड़ों की माने तो ये कुछ इस तरह कुछ और कहानी बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 1900 के दशक की पहला जो चार्ट है लेफ्ट साइड पे, 1900 के दशक में हमारी जो कागजी खपत थी वो तकरीबन 20 मिलियन टन थी, यानी 2 करोड़ टन, मतलब 2 करोड़ टन से भी कम थी। ओके, ये जो कागजी खपत है ग्लोबली लगातार हर दशक में बढ़ रही है, आप इसे देख सकते हैं। और लास्ट आंकड़ा यहाँ पे 2000 का है, जो 340 मिलियन टन यानी 34 करोड़ टन प्रति वर्ष को ये छू रही थी। तो कंप्यूटर आने से 1900 मतलब 1920-30 के बाद भी ये बढ़ता ही रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। और आज अगर ये बाजू का तालिका अगर मैं देखूं, इसके लिए मैं आगे की तालिका आपको दिखाना चाहूंगी। कुछ आंकड़े हैं ये, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कागज 2015 तक वैश्विक खपत जो थी वो 406 मिलियन टन तक हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जो सर्कल किया हुआ जो हाईलाइट किया हुआ एरिया है, इसमें अकेले 2019 की रिपोर्ट है, 2015 तक वैश्विक खपत का आधा यानी 190 मिलियन टन उत्पाद की खपत सिर्फ एशिया में हो रही थी। इसमें सिर्फ अकेला चीन जो है 106 मिलियन टन उत्पाद कर रहा था और कागज की खपत कर रहा था। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। चिंता का विषय वो नहीं, चिंता का विषय आगे है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आगे नेक्स्ट। चिंता का कारण यह है कि कागज उत्पाद का जो अधिकांश खपत समाचार पत्रों किताबों के लिए नहीं होता, ये होता है
एक और स्लाइड थी सर, एक्चुअली ये पुराना वाला है, बट खैर मैं आपको कवर कर देती हूँ कि ये जो अधिकांश खपत होती है वे समाचार पत्रों या किताबों के लिए नहीं होती है, ये होती है पैकेजिंग के लिए। यहाँ एक पाई चार्ट था एक्चुअली, बट इसको मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें कम से कम 56%, 55 to 56% जो होता है वो सिर्फ पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब बाकी का सिर्फ 17% जो है किताबें छपने में, न्यूज़पेपर में या जो प्रिंटिंग मीडिया है उसके लिए होता है। तो ये ऑलमोस्ट जो 50% है ये टोटल पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट के जितने भी उत्पाद है उसको अगर बंद करके बेचने का जो व्यापार है ये बहुत बड़ा है। तो आगे हम चलते हैं, नहीं वही रखिए सर, सेम ओके। सो अब कागज का इस्तेमाल क्यों बुरा है, क्या इतना बुरा है, हम कागज रहित समाज की आवश्यकता क्यों है, इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। कागज का इस्तेमाल के रोग से ये जो हम देख रहे हैं कि वनों की कटाई में उल्लेखनीय गिरावट होगी। वनों की कटाई मुख्य पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है जिनका सामना इस समय हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब विश्व संगठन जो है WHO, उनके मानदंड के अनुसार प्रत्येक देश के पास 33% यानी 33% वन भूमि है, पर सिर्फ अकेले भारत के पास 11% है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। देखिए अगर हम देखा जाए तो वनों की कटाई सिर्फ कागज के लिए नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि एक उसमें से एक कारण है। विकसित देशों में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग है, खेती है, कृषि, नए आवास बनाने के लिए, ये रास्ते बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है खनन। जैसे हमेशा ऐसा कहते हैं कि कोयले की खनन के लिए जंगलों को तोड़ा जा रहा है, उसी तरह से उच्च खनिज जो है, जो उच्च कीमतों पे बेचे जाते हैं, उसके कारण जो उष्णकटिबंधीय जंगल है, सोना, कोयला और बहुत सारे मूल्यवान खनिजों के लिए उसका माइनिंग के लिए उपयोग होता है। कागज के लिए तो होता ही है, जलाऊ लकड़ी और फर्नीचर बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके अलावा इसका वाणिज्यिक कृषि यानी कि जो हम कमर्शियल खेती कहते हैं, जैसे पाम ऑयल है फॉर एग्जाम्पल, तो जो मैंग्रोव की वृक्षारोपण को नष्ट करते जा रहा है। दूसरा है पशुपालन। मध्य अमेरिका, ये चार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ आपको हरा दिखाई दे रहा है वहां पे कृषि है, सॉरी वन है, जहाँ पे रेड और नीला दिखाई दे रहा है वहां पे वनों की बहुत कटाई हो रही है। जैसे होता है मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में वनों को पशुपालन के लिए काटा जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजें वनों को नष्ट जरूर कर रही है, पर कुल वैश्विक लकड़ी का 42% जो है 42% कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और उसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। यानी अगर लकड़ी कागज के लिए ना काटी जाए तो साल भर में जितना जंगल कटता है पूरी दुनिया में, उसका लगभग आधा बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसके अलावा जो एक और विषय है टॉयलेट पेपर। वैश्विक स्तर पे सालाना 42 मिलियन टन, मतलब 4 करोड़ 20 लाख टन टॉयलेट पेपर का यूज होता है। और इतना टॉयलेट पेपर बनाने के लिए कम से कम आप ये यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं, 71 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं, तकरीबन 11.65 करोड़ टन पानी यूज होता है और लगभग 78 लाख टन तेल इस्तेमाल होता है। तो ये सारा बचाया जा सकता है अगर हम कुछ कागज का ऑल्टरनेटिव कर सके। आगे नेक्स्ट, अच्छा, इसी संदर्भ में एक व्यापारी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार टॉयलेट पेपर बहुत बड़ा मुनाफे का बिजनेस है। मैं बस कुछ आंकड़े आपके सामने क्रंच करना चाहूंगी। वैश्विक टॉयलेट पेपर यानी और सैनिटाइजरी जो बाजार है, इसका 2021 में एक मूल्य आंका गया कि ये आने वाले टाइम में 51.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर
अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में बताऊं तो 5,120 करोड़ इतना इसका बिजनेस होगा। ये कहाँ गया था? पर 2022 में इसका बिजनेस तकरीबन और भी ज्यादा रहा, 2 बिलियन ज्यादा रहा, 53.3 बिलियन इसका वैश्विक बाजार रहा। और इसमें तकरीबन हर साल 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि वाढ़ का अनुमान भी लगाया जा रहा है। मतलब आप जान सकते हैं 2030 तक ये तकरीबन 75.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और बहुत सारी कंपनियां अपने वैश्विक बाजार मतलब ये बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टॉयलेट पेपर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, सेकंड कारण है इसका कि रसायनों का जो भारी उपयोग पेपर मेकिंग उद्योग में क्लोरीन और क्लोरीन की जो यौगिकों का उपयोग होता है, इसके कारण भी जो पेपर इंडस्ट्री है वो आलोचना का शिकार बनती है। पेपर में आमतौर पर लकड़ी की लुगदी बनाने के लिए, ब्लीचिंग पेपर बदलने के लिए जहरीली रसायनों का मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसमें डाइसाइजिंग कर देने वाले जो रसायन होते हैं सहित कागज निर्माण में उपयोग किए जाने वाले जो रसायन है वे जब पानी के स्रोतों में या आसपास की भूमि में छोड़े जाते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उचित उपचार के बिना अगर ब्लीचिंग रिएजेंट को नदी या नायकों में छोड़ा जाए तो परिस्थिति के लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है। नेक्स्ट, ओके, ऊर्जा का भी सबसे बड़ा उपभोक्ता है कागज इंडस्ट्री। दुनिया भर में लुगदी और कागज उद्योग ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दुनिया का कुल 4% है। और कागज के उत्पादन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा लगती है इसके लिए पेड़ों के अगुटे को भी जलाया जाता है, तो ये अलग से प्रदर्शन हो रहा है। नेक्स्ट, ओके, पानी की बर्बादी कम होगी और किसी भी अन्य उद्योग की तुलना में एक टन उत्पादन आता है तो इसके लिए बाकी जो उद्योग है उससे अधिक पानी इस्तेमाल करता है, कहीं ज्यादा गुना अधिक पानी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैसेस वायुमंडल में जाने से कागज उद्योग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ ही रहा है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, तो इसको हम बचाया जा सकता है वायु प्रदूषण के लिए। ओके, अगर भूमि की जो वन कटाई हो रही है वो रुकेगी। कागज निर्माण व्यापार अधिक से अधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में रहता है। इसका जो वन है अपनी वो अवैध कटाई हो रही है। ओके, कैसे होती है? किसान गांव होते हैं जो लाखों वर्षों से वनों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, अपने ईंधन के लिए और अपनी सारी दैनंदिन जरूरतें उससे पूरा करते हैं। तो उनका ये काम आसान होता है। सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रतिदिन लाखों पेड़ अनजाने में काटते जाते हैं। हम पुष्पा को तो जानते ही है, झुकेगा नहीं साला। वनों की कटाई होती है, वन रक्षा विभाग और स्थानीय जनता का कई बार रखरखाव जैसे संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। ऐसी घटना हाल ही में राजनांदगांव में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई, तो ये भी रोका जा सकता है। सेकंड, नेक्स्ट, ओके, ये एक नया विषय है, नया नहीं है एक्चुअली, पुराना ही है, पर ये एक्चुअली बहुत अभी चर्चा में है। वैश्विक वनों की जो कटाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे पृथ्वी पर कोरोलिसिस प्रभाव बढ़ रहा है। अभी कुछ वर्षों में इसे साफ देखा जा रहा है। पृथ्वी पर जो मौजूद दाब पट्टियां होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें इसके बीच यानी उष्णकटिबंधीय जो भूमध्य रेखा है दोनों के बीच गड़बड़ी हो रही है और इसकी वजह से असमान जलवायु परिवर्तित हो रहा है। ताजा उदाहरण अगर मैं देखूं, जो मुंबई में बारिश हुई पिछले साल 30 वर्षों की तुलना में 3 गुना अधिक थी और बहुत विक्षेपित थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है अलग अलग। इसके नेक्स्ट, ओके, इसमें और एक स्लाइड थी पर शायद नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। हर साल वनों के लिए मतलब हर देश, अपना भारत ही नहीं हर देश पैसा खर्च करती है। पिछले साल मार्च में केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव जी है, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि 2021 में पूरे भारत में सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 1.3 मिलियन यानी 31 लाख पेड़ काटे गए और कहा गया कि क्षतिपूर्त वनीकरण के लिए उन्होंने 359 करोड़ खर्च भी किए।
पेड़ जो है वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में काटे गए और उन स्टेट्स को ये पैसा जो है बांटा भी गया। तो इस तरह से ये सरकारी पैसा जो है हम बचा सकते हैं। अच्छा, उसका क्या फायदा है? ये 8वां फायदा है कि दस्तावेजों की सुरक्षा, अगर हम पेपरलेस हो जाते हैं तो इससे न केवल दस्तावेज जो हमारे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए वो बेहतर सुरक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, ओके, व्यावसायिक क्षमताओं में लगातार सुधार। व्यवसाय डिजिटल होकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में लगातार सुधार ला सकता है। जो रिकॉर्ड कीपिंग या वित्तीय हमारी जो प्रणाली है, जो मनी लेन देन का जो कारोबार आसान हो जाता है। जो दूरस्थ सहयोग है, यानी आप दूर रह के भी बहुत आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं। आपको व्यवसाय अधिक कुशल और लाभदायक बना सकते हैं। कार्यों को स्वयंचलित कर सकते हैं। क्लाउड आधारित जो सेवाएं है उसका उपयोग कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? संचार, सहयोग और उत्पादकता, ये तीनों में भी सुधार आएगा। ओके, नेक्स्ट, जो सामान्य कारक है जो लोगों को कागज रहित कार्यालय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि आप कुशल ग्राहक सेवा दे सकते हैं, साफ सुथरे कार्यालय आप रख सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी अगर सरकारी कार्यालय में जाए, हम देख सकते हैं कि वहां पे फाइलों का अंबार लगा हुआ होता है। तो अगर वो डिजिटल हो जाए तो डेफिनेटली, अभी बहुत सारा डिजिटल हो चुका है, तो साफ सुथरे में कार्यालय दिखेंगे। फाइलों को मैन्युअली संभालना एक बहुत बड़ा हेडेक है, तो उससे ज्यादा हम कहीं दूसरे कार्यों पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सभी नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, ओके, तो सभी जो टेक्निकल एडवांसमेंट है हमारी उंगली की नोक पे है। अभी हमारे सभी के लिए उपलब्ध है, गरीब से गरीब लोगों के लिए भी ये उपलब्ध है। कुछ को ये लगभग बहुत अजीब लग सकता है कि कागज पूरी तरह से बंद हो जाए, तो चलिए हम कुछ ऐसे लगभग, मतलब आज अगर मैं बात करूं, आज के तारीख में 2023 में, तो इसको 90 साल पूरे हो गए जब कागज कंप्यूटर को 90 साल पूरे हो गए, बट फिर भी कागज रहित सोसाइटी अभी तक क्यों नहीं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उसका कारण आदत। पुरानी आदतें हैं वो मुश्किल से ही जाती है। लोग हर चीज के लिए कागज पे उपयोग करते हैं, मतलब दस्तावेजों पर जो हस्ताक्षर से लेके नोट लेना, रिपोर्ट छापना आदि सभी के लिए हम कागज का उपयोग करते हैं। कुछ लोग कागज पढ़ने और लिखने के इतने आदी है कि वो एहसास डिजिटली अनुभव ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए यदि कोई दस्तावेज कागज पे नहीं है तो कुछ कमी जैसी लगती है, तो इससे कागज हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, दूसरा एक विषय है कि आदत चीज है, पर कानूनी जो आवश्यकता है हमारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवाएं इतनी आम है, उसके बावजूद भी कुछ कंपनियों के लिए भौतिक हस्ताक्षर बहुत आवश्यक होते हैं, और ये मानक है। जैसे कि ऋण समझौता होता है या फिर अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ उद्योग जो होते हैं, जिसको बोलते हैं कि अनुपालन नियम, यानी कंप्लायंस रेगुलेशन के लिए जो दस्तावेज होते हैं उसकी हार्ड कॉपी रखना और उन्हें व्यक्तियों को फिजिकल रूप से मेल करना, ये उनके आवश्यक स्टेप। तो इसके लिए हम मतलब ये बहुत आवश्यक है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, ओके, सो पेपर दस्तावेज बशर्त और डिजिटल दस्तावेज, क्या हर कोई पेपर डिजिटल जो सिस्टम है, मतलब पेपर को डिजिटल सिस्टम में नहीं बदल सकता। उसके जो खर्चे होते हैं उसमें हर कोई सक्षम नहीं होगा। ये लंबे समय को शायद अधिक किफायती हो सकता है, लेकिन कुछ के पास आवश्यक संख्या में ना कंप्यूटर्स होते हैं, ना आवश्यक जो सॉफ्टवेयर उसके लगते हैं, जो कि महंगे होते हैं इस समय। तो ये सारे खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन हर किसी के पास नहीं होता, ये कारण है। नेक्स्ट, ओके, सो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है डिजिटल मेच्योरिटी। ये क्या है, हम देखते हैं जो डिजिटल मीडिया हर कुछ महीनों में बदल रहा है, उसको लगातार अपडेट होना, तकनीकों को अपनाना, उससे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना, इसी को हम डिजिटल मेच्योरिटी कहते हैं। अब कुछ संगठनों को भविष्य की चुनौतियों का सामना
मतलब करने के लिए जो डिजिटल नवाचार है वो अपनाना ही होगा, या अपनाना बहुत आवश्यक है। महामारी ने सबको ये साबित कर दिया कि डिजिटल जो मेच्योरिटी क्या बोलते हैं वो कितनी जरूरी है, ये महामारी ने साबित कर दिया है। जो हाई डिजिटल मेच्योरिटी वाले बिजनेस थे, ओके, वक्त में भी सफल रहे। इसलिए व्यवसाय को सक्रिय बनाने के लिए और बदलती मांगों को अनुकूल बनाने के लिए, मतलब अनुकूल रहने के लिए हमें ये डिजिटल नवाचार है उसको अपनाना और हर क्षेत्र में इसे अपनाने की जरूरत है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, कार्यालय, सभी जगह। ओके, नेक्स्ट। कभी अच्छा, दूसरी एक बात है कि हो सकता है कि आप बहुत एडवांस इंसान हो, ओके, आपको संसाधनों की भी कमी ना हो, आप पूरी तरह से बेहतरी के लिए काम कर रहे हो, आप में पूरा डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद कंपनियों के जो सारे कर्मचारी प्रशिक्षित हम नहीं कर सकते, ओके, विशेष रूप से पुराने कर्मचारियों और कंपनियों को जिन्होंने टेक्निकली एडवांसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, वो अपडेट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपके ग्राहक आपके जो दस्तावेज, मतलब अगर लिखित दस्तावेज ही मांग करे तो उसके लिए पेपरलेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई ग्राहक जो ऑनलाइन लेनदेन के बजाय जैसे कि चेक से भरोसा करते हैं, ठीक है, या फिर खुद जाके बैंक में स्लिप भरना पसंद करते हैं, इसलिए बैंक भी पूरी तरह से पेपरलेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज को कागज रहित नहीं होने देगा, वो ये है कि आप कितने भी अपडेट हो जाए, अन्य कंपनी अगर टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं कर रहा है, तब भी आपको अन्य संगठनों से जो दस्तावेज और जो पेपर मिलते हैं उसको आप स्टोरेज करना ही पड़ता है। ये जरूरी है कि आप उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज करें, ठीक है, तो आपको संभालना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है। नेक्स्ट। ये कहना आसान है कि पेपरलेस हो जाओ या फिर पेपर ये वर्णों की कटाई मत करो, पर ये करना बहुत मुश्किल है। अब इसलिए ये हम कहते हैं ना कि इन सभी मुद्दों को हमने भी देखा, तो कागज रहित समाज होना एक लंबी यात्रा हो सकता है, इसमें और 50 साल लग जाए, इससे एक लंबी रुकावटों की सूची है। ओके, तो सही मायनों में पेपरलेस होना मतलब इतना आसान नहीं है, ओके, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। अब समझने वाली बात ये भी है कि हमें वास्तव में कागज को पूरी तरह से छुटकारा पाने की जरूरत भी नहीं है। कागज अगर हम समझदारी से उपयोग करें और उसका उत्पादन समझदारी से करें तो इसमें सबकी भलाई होगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संगठन अगर पेपर लाइट यानी कागज को कम से कम और योग्य उपयोग करने का अगर कोई काम कर रहा है, कागज की खपत, तो बहुत मायने में मतलब इससे बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, ठीक है, तो खासकर जब सामूहिक रूप से इस पे कदम उठाए, जैसे एनजीओ सामूहिक रूप से इस पे कदम उठाए तो ये पर्यावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए आज से प्रयत्न करते हैं, जब तक कि सस्टेनेबल पेपर सोर्स आम नहीं होता हम पेपर लाइट बने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। पेपर लाइट बनने के लिए और प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, इसके लिए हम छोटा सा एक ये देख रहे हैं, थोड़ा सा हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं और क्या करेंगे इसके लिए हम उसके बात करते हैं। हम मतलब भारत की अगर मैं बात करूँ, सभी कागज के कचरे को रिसाइकल करने में भारत बहुत पीछे है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो पेपर है वो सिर्फ 25 से 28% जो सामने आती है या पेपर वो रिसाइकल होता है। जो वेस्ट पेपर की बात मैं अगर करूँ, अगर यही आंकड़ा में देखूं तो जापान या ऑस्ट्रेलिया में 85% उनका जो पूरा पेपर है रिसाइकल होता है। और रिसाइकल करने के लिए मतलब हमारी जो रद्दी है उसे फेंकने के बजाय आप किसी पेपर वाले को, रद्दी वाले को उसे दे दो, और उसे फेंके नहीं, एक जागरूक उपभोक्ता बने और 100% पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट रिसाइकल जो पेपर है या फिर उससे बनी सामग्री है उसको खरीदे। ओके, कार्यालय, घर, स्कूल में जो कागज का संभाल के उपयोग करें। उदाहरण के लिए अगर आपको एक बताऊं कि एक साइड अगर आप प्रिंट करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं कागज पे, तो उन्हें फेंकने के बजाय आप इस शीट्स को बांध कर एक नोटबुक बना सकते हैं और इसको भी उपयोग में ला सकते हो। ये छोटा सा प्रयास है पर आपका कागज का खपत जो है 50% कम कर सकता है, 50% काम कर सकता है।
चौथा है ग्राहकों को आप पेपर के बजाय मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट के बजाय ईमेल करें। कार्यालय तो किचन होते हैं उनमें पेंसिल में रीयूजेबल चीजें रखें। पेपर कप्स का और पेपर प्लेट्स का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दूसरी एक चीज है कि क्लोरीन मुक्त प्रक्रिया वाले कागज की मांग करें। ऐसा कागज भी बनता है और अगर आप इसकी डिमांड करेंगे तो इसकी सप्लाई भी मार्केट में आ जाएगी। तो आप इसकी डिमांड करें और इसकी डिमांड बढ़ाए। कम से कम पेपर पैकेजिंग वाले उत्पाद खरीदे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे लगता है हम सभी इसमें बहुत सक्रिय है, बट इसको और सक्रियता से करना होगा। ऐसे जो व्यवसाय है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। हर नागरिक का हमारा कर्तव्य है कि ऐसे व्यवसाय जो पर्यावरण को बचाने के लिए कोई भी प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा टूथब्रश भी अगर आप बाम्बू का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कितना प्लास्टिक बना सकते आपको इसका अंदाजा नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो है इसी पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट से बनती है। उसको जो उसकी मांग की डिमांड कीजिए और अगर आप उसकी मांग की डिमांड करते हैं या अपने अपने जो एरिया में किसी भी तरह के ऐसे व्यवसाय है उसको आप अगर खरीदते हैं तो वो लोग भी सस्ते से सस्ता उत्पाद आपको दे सकेंगे और खुद भी प्रॉफिट कमा सकेंगे और अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। सबसे लास्ट चीज जो आप लिखी गई है अपनी फाइनल नोट्स को टैबलेट या कंप्यूटर स्मार्टफोन जैसी नवीनतम जो तकनीक है उसका लाभ उठाइए, उसमें आप दर्ज कीजिए। नेक्स्ट। ओके हम अभी बस नहीं अपने सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो लुगदी कागज की जो मतलब लुगदी का जो व्यापार है वो जिस लकड़ी की दूरी का विकल्प हो सकता है, जैसे फसलों का कचरा, कागज, रेशे वाली फसलें। कई व्यापारी अपनी गैर लकड़ी विकल्पों को अपना रहे हैं। बहुत परिस्थितियों में सामग्रियों का रॉ मटेरियल का मतलब कंटिन्यूस मिलना या कंटिन्यू जो सोर्स है मिलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लकड़ी की कोई कुछ आम जो विकल्प हो सकते हैं जिसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, जैसे बगास है, बांस है, गन्ना, हाँ वो है, उस पर बहुत रिसर्च चल रही है। आलसी के बीज है, आलसी के बीज के उत्तर प्रदेश में है हमारे भाई जो उससे काफी कुछ चीजें बना रहे हैं। आलसी की बीज से वो कपड़े बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, बट इतने बड़े पैमाने पर उनकी रिसर्च चल रही है तो ऐसे कुछ विकल्प से हम उनको कर सकते हैं। है कच्चा है, ठीक है, तो ये सारे विकल्प है। नेक्स्ट। ओके तो जैसे कि वुडलेस पेपर बनाने के लिए हमने कुछ विकल्प देखे अभी, पर क्या ये सारे विकल्प कागज पे ही है? क्या इसमें सच में या सिर्फ रिसर्च में ही है? क्या सच में विकल्पों का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है? क्या सच में कोई मटेरियल का उपयोग करके कागज बना रहा है? तो आइए देखते हैं। ये जो ग्लोबल स्टार्टअप हिटअप मैप है एक रिसर्च ब्लॉग से लिया है मैंने ये स्लाइड, और इसमें 486 जैसे सराहनीय स्टार्टअप और स्केल की जानकारी है जिनका उन्होंने अपनी रिपोर्ट के लिए विश्लेषण किया था। और 5 ऐसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप जो उन्होंने इस ब्लॉग के लिए लिए थे। तो ये 486 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है वो वुडलेस पेपर और पेपर सामग्री बनाते हैं, जिनमें से 2 स्टार्टअप अगर आप लास्ट के देखें तो ये 2 स्टार्टअप इंडिया से है, ओजीएम और चक मैन्युफैक्चरर्स बायोडिग्रेडेबल पेपर, ऐसे वो मैन्युफैक्चरर्स का नाम है। ये भारतीय है और भारत में और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जो पेपर का मतलब वुडलेस पेपर बनाने से जो अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। नेक्स्ट। अब ऐसा नेक्स्ट यस थैंक यू। तो अब ऐसा सवाल जो एमसीएल परिवार के बहुत दिल के पास है, क्या नेपियर ऐसा सस्टेनेबल सोर्स बन सकता है जिससे हम आने वाले समय में पेपर इंडस्ट्री जो हमने अभी देखा 5120 करोड़ की इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? हम वुडलेस क्वालिटी का गुड क्वालिटी का वुडलेस पेपर बना सकते हैं क्या? सस्टेनेबल पेपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये जो स्टडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये www.research.net से उठाई है और इस सारी सिमिलर स्टडीज आप अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, एक रिसर्चर्स ब्लॉग है, तो इसमें आप देखेंगे कि देश भर के विदेशों को भी स्टूडेंट्स है इन्होंने इस पे रिसर्च किया हुआ है
और सभी ने पाया कि पेपर पल्प जो होता है उत्पादन के लिए बारहमाही हमारा नेपियर ग्रास एक प्रभावी विकल्प का स्रोत बन सका है और सफलतापूर्वक इसे प्रदर्शित भी किया है। उन्होंने उसका पेपर बना के दिखाया है। उन्होंने पाया कि नेपियर ग्रास का जो पल्प है ये प्रयोगशील में हैंडशीट की जो उनकी अधिकांश अन्य घासों से बहुत बेहतरीन उन्होंने देखा पेपर बना है। तो पेपर मेकिंग के लिए प्रचुरता से जो हमारी घास होती है जिसको नेपियर घास कहते हैं, तो इसका उत्पादन डेफिनेटली लाभकारी है और इस पे हम पेपर बना सकते हैं। तो इस रिसर्च में बताया गया है और आसानी से आप इसे नेट पे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट ओके, तो ये कुछ नेक्स्ट 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 ये कुछ रिसर्च था। ओके, तो ये दिस इज द एंड ऑफ माय स्लाइड्स। यस, दिस इज द एंड ऑफ माय स्लाइड एंड यहाँ पे मुझे बुला के मुझे बोलने का जो मौका आपने दिया है उसके लिए मैं आपकी पूरे परिवार की आभारी हूँ, ऋणी हूँ। धन्यवाद।